अस्सलाम वालेकुम। चले जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि मोबाइल में रहते हुए अपने एक्सएनएस का अकाउंट कैसे बनाना है और एक्सएनएस का अकाउंट बनाने के बाद हमने उस अकाउंट को मेटा ट्रेडर 4 के साथ लिंक कैसे करना है और फिर मेटा ट्रेडर 4 को मोबाइल में इंस्टॉल करके उसको यूज़ कैसे करना है। सो ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा होगा। ठीक हो गया? तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग हियर के नाम से। इसके आगे लिंक है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और ये क्लिक जो है ये आपको एक्सएनएस की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। एक्सएनएस की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के बाद ये आपको दो ऑप्शन देता है, एक रजिस्टर का और दूसरा ट्राई फ्री डेमो का। आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, एक साइन इन का ऑप्शन देता है और एक आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन देता है। अब साइन इन कहाँ यूज़ होना है, क्रिएट एन अकाउंट कहाँ यूज़ होना है, इस बात को समझ लें। साइन इन तब यूज़ होना है कि जब आपने पहले एक्सएनएस की वेबसाइट पर अकाउंट बनाया हो और बनाने के बाद आपने दोबारा इसमें लॉगिन करना हो। सिंपल ईमेल देनी है, पासवर्ड देना और लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपको क्रिएट एन अकाउंट में जाना है। क्रिएट एन अकाउंट में जाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। मैं कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक हो गया, मैंने दे दिया। और यहाँ पर फिर पासवर्ड देना है। चलें जी, मैंने ये पासवर्ड भी दे दिया है और पासवर्ड देने के बाद इसको आपने टिक ही रहने देना है। ये जो आई डिक्लेयर एंड कन्फर्म दैट आई एम नॉट अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूएस फॉर टैक्स पर्पसेज, इस पे आपने टिक ही रहने देना है। इसको करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ आपके सामने आएगी और ये आपको दो तीन ऑप्शन देगा, चूज ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से, एक डेमो का और दूसरा रियल का। आपने इस पे कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसको, ये जो क्रॉस खड़ा है ना, इस क्रॉस से क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस एक्सएनएस का अपना है, यानी कि एक्सएनएस भी आपको कंप्लीट एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक विंडो प्रोवाइड करता है जिसको हमने अभी यूज़ नहीं करना है। इसको बाद में किसी और क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आपने सिंपल लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपने साइन इन पे जाना है और साइन इन पे दोबारा अपनी ये ईमेल डालनी है जो जिससे आपने अभी रजिस्टर किया है। पासवर्ड डालना है। चलिए जी, ये पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर पासवर्ड से मुझे याद आया, एक चीज़ आपने यहाँ पर ज़रूर लिख के रखनी है। ये जो क्रिएट एन अकाउंट करते हुए आपने पासवर्ड दिया था ना, इसको लिख कर रख ले कि ये हमारे पास पासवर्ड 1 है, क्योंकि आगे एक और पासवर्ड बनना है इसी के अंदर। तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने क्रिएट एन अकाउंट के टाइम कौन सा पासवर्ड दिया था और अंदर मैंने कौन सा पासवर्ड देना है। सो जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। दोनों पासवर्ड सेम भी रख सकते हैं, एक ये पासवर्ड जो कि क्रिएट एन अकाउंट के टाइम आपने दिया है और एक वो पासवर्ड जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपने एक और अकाउंट बनाना है इस एक्सएनएस अकाउंट के अंदर MT4 के लिए और वहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। ठीक हो गया? यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, ऊपर आपको ऑप्शन दे रहा है कि हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। इसको आपने अभी नहीं छेड़ना, इसको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि क्या करना है। नीचे अगर आप आए माई अकाउंट्स में तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रियल का ऑप्शन आ रहा है और एक आपके पास डेमो का ऑप्शन आ रहा है। डेमो में आप देखें तो उसने आपको डेमो MT5 का स्टैंडर्ड अकाउंट जिसकी लॉगिन आईडी ये है 10,000 USD का अकाउंट बनाकर दे दिया है। ये 10,000 डेमो के लिए, ये आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, इसको बस डेमो ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इसको किस तरह यूज करना है। और दूसरा आपको ऑप्शन देता है रियल में। रियल में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको ट्रेड का ऑप्शन भी मिलता है, डिपॉजिट का भी ऑप्शन मिलता है कि आप, क्योंकि ये रियल अकाउंट है ना, तो यहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो रियल अकाउंट को हमने अभी नहीं देखना, हमने सिर्फ डेमो को देखना है। सो हम डेमो पे आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें, एक्सएनएस हमको MT5 अकाउंट बनाकर देता है। ये देखें MT5 बना हुआ है, लेकिन हमको MT5 यूज़ नहीं करना, हमको MT4 करना है, क्योंकि 95% तकरीबन 98% जो ट्रेडर्स हैं वो MT4 ही यूज़ कर रहे होते हैं, मेटा ट्रेडर 4 ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो उसके लिए हमने किस तरह अकाउंट बनाना है MT4 का डेमो अकाउंट, तो उसके लिए आपने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखें ऊपर कोने में, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये MT4 का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, स्टैंडर्ड का ऑप्शन दे रहे हैं, प्रो का दे रहे हैं, रॉ स्प्रेड का दे रहे हैं, जीरो का दे रहे हैं, स्टैंडर्ड सेंड का दे रहा है। आपने किसी की तरफ नहीं जाना, आपने सिंपल इस स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक हो क्या? चलें जी, आगे आपको यहाँ पर ये लेकर आएगा। यहाँ पर आप देखें तो आपने डेमो पे क्लिक करना है, क्योंकि आप डेमो अकाउंट बना रहे हैं। दूसरा ये देखें ऊपर स्टैंडर्ड अकाउंट है आपका, इसके नीचे आपने आना है।
मैक्सिमम लिवरेज इसको इतना ही रहने देना है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग बैलेंस में यहाँ पर कितने का स्टार्टिंग बैलेंस रखना है, $1000 ये रखना है। करेंसी आपने यूएसडी ही रखनी है। अकाउंट निक नेम में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह आप कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड के आगे मोबाइल लिख देता हूँ, क्योंकि ये हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं, मोबाइल। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्रिएट अ पासवर्ड फॉर द अकाउंट। अब याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि एक पासवर्ड आपने क्रिएट एन अकाउंट, जो एक्सएनएस का अकाउंट बनाया उसके लिए आपने याद रखना है, और दूसरा पासवर्ड ये है जो कि MT4 के लिए आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी पासवर्ड दे दें। आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने एक्सएनएस के अकाउंट के लिए कौन सा पासवर्ड बनाया था, और आपने ये भी याद रखना है कि आपने MT4 में जो स्टैंडर्ड अकाउंट हम बना रहे हैं, डेमो अकाउंट, उसके लिए पासवर्ड क्या रखना है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। चलें जी, मैं यहाँ पर सेकंड पासवर्ड बना लेता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना लिया है, और पासवर्ड बनाने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मैंने डेमो सेलेक्ट किया हुआ है, लिवरेज जो है मैंने यही रखी हुई है, बैलेंस मैं उसका 1000 कर रहा हूँ, करेंसी मैंने ये सिलेक्ट की हुई है, स्टैंडर्ड मोबाइल लिखा हुआ है, पासवर्ड बना लिया, और यहाँ पर मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेमो में, ये देखें ऊपर डेमो में, अब हमारे पास MT4 स्टैंडर्ड भी मौजूद है, MT5 स्टैंडर्ड भी मौजूद है। अगर आपको याद हो तो MT5 का स्टैंडर्ड जो डेमो अकाउंट था, ये हमें एक्सएनएस ने बना कर दिया हुआ था पहले से, और ये जो ऊपर वाला है डेमो MT4 स्टैंडर्ड, ये वाला जिसका स्टैंडर्ड मोबाइल हमने निकनेम रखा है, उसमें $1000 सेलेक्ट किए हैं, ये हमने अभी खुद बनाया है सेकेंड पासवर्ड के ज़रिए। यहाँ तक समझ आ गई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो ट्रेड वाला ऑप्शन खड़ा है इसके नीचे MT4, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से MT4 को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से डाउनलोड नहीं करना। उसका क्या तरीका है वो भी अभी थोड़ी देर तक मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने ये जो एरो खड़ा है, ये वाला एरो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हमने अपने पास सेव कर लेनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? ये हमारा जो सर्वर है, ये एक्सएनएस ट्रायल 2 ये सर्वर, उसके बाद MT लॉगिन ID, ये हमारे पास 22566423, ये हमारे पास MT लॉगिन है, और इसके बाद हमारा सेकंड पासवर्ड। ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सर्वर कौन सा है, हमारा MT लॉगिन कौन सा है, और हमारा सेकंड पासवर्ड कौन सा है। इनको आपने सेव कर लेना है कहीं भी, क्योंकि जब हम MT4 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तो हमको वहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए ये सर्वर, MT लॉगिन ID और सेकंड पासवर्ड देना पड़ेगा, ताकि एक्सएनएस को MT4 के साथ लिंक करके हम वहाँ पर ट्रेड कर सकें। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो, अगर मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े तो मुझे कहीं ढूंढना ना पड़े। तो जनाब मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें, ये तो हमारे पास था डेमो अकाउंट, हमने डेमो अकाउंट बना लिया, रियल अकाउंट भी इसी तरह बनता है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि MT4 को इंस्टॉल कैसे करना है एप्लीकेशन को मोबाइल में, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर MT4 अवेलेबल नहीं है। तो उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसको किस तरह सॉल्व करना है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। इसके बाद हम बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद अगर आप चाहें तो मज़ीद कोई अकाउंट बना सकते हैं, डेमो अकाउंट, लेकिन हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऊपर आएँ, ये जी कहता है जी हेलो, फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। अच्छा, यहाँ पर ये बात आपने समझनी है, जब आप रियल अकाउंट बनाते हैं, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रियल पे आके, तो यहाँ पर भी आप क्या बना सकते हैं, रियल अकाउंट बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करें और रियल अकाउंट, कौन सा स्टैंडर्ड बनाना है, जो भी, ये वही तरीका है सेम जो कि हमने डेमो के लिए यूज़ किया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपना रियल अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट करने के लिए या आपको विड्रॉ करने के लिए कुछ अपनी इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सएनएस को प्रोवाइड करनी पड़ती है। कंप्लीट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपका रियल नेम जो है, आपके आप रहते कहाँ पे हैं, आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, सारी डिटेल्स जो है, क्योंकि आपने विड्रॉ भी करना है, आपने डिपॉजिट भी करवाना है, तो आपको रियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं यहाँ पर बताता जाऊं, जो बैंक आपने यहाँ पर लिंक करना है विड्रॉ के लिए या डिपॉजिट के लिए, उसके ऊपर जो नाम है, फर्ज कर ले कि किसी स्टूडेंट का नाम है अली रजा, तो आपने मेक श्योर करना है कि अली रजा जो उसका ID कार्ड पर नाम आ रहा है, सेम उसके अकाउंट टाइटल का भी नाम हो, बैंक अकाउंट टाइटल का भी नाम हो, और दोनों एक दूसरे से मिलते हो।
क्योंकि जब आप कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे तो कंप्लीट प्रोफाइल करने में आपसे वो आईडी कार्ड की कॉपीज भी मांगेगा, फ्रंट एंड बैक की शायद कॉपी मांग ले या फिर वो रियल में मांग ले। वो ये पॉलिसी है, ये डिपेंड करता है, वो जो चीज़ मांगना चाहे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप रियल टर्म में विड्रॉ एंड डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो खैर, आपने अकाउंट टाइटल, जो आपके बैंक अकाउंट का टाइटल है वो, और आपके आईडी कार्ड पर जो आपका नाम लिखा हुआ है, ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं करेंगे तो एक्सएनएस आपको डिपॉजिट और विड्रॉ की ऑप्शन में एरर देगा। कभी विड्रॉ और ऑप्शन आप सही से नहीं कर पाएंगे, आपको मसला आता रहेगा। सो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके दोनों जो नाम है आईडी कार्ड पर भी और अकाउंट में भी ये सेम होने चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। ठीक हो क्या? चले जी आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि MT4 को इंस्टॉल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है और वहाँ पर डेमो अकाउंट को लिंक कैसे करना है। सो मेटाट्रेडर 4 की ऐप को डाउनलोड करने के लिए अगर हम प्ले स्टोर में, इस प्ले स्टोर में जाएं और जाने के बाद यहाँ पर सर्च करें, सर्च में जाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं मेटाट्रेडर 4, इसको सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेटाट्रेडर 4 तो अवेलेबल ही नहीं है। मेटाट्रेडर 4 की जगह मेटाट्रेडर 5 अवेलेबल है, लेकिन हमें तो 4 चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि हमने जो डेमो अकाउंट्स बनाए थे वो सारे के सारे मेटाट्रेडर 4 के थे। ठीक है, मेटाट्रेडर 5 को भी हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम इसको नहीं छेड़ने वाले। हमारा कंसर्न है कि हमें मेटाट्रेडर 4 की ऐप मिल जाए। सो पता चला कि गूगल प्ले स्टोर में तो ये ऐप अवेलेबल नहीं है, तो हम इस ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पर, डायरेक्ट गूगल पर वेबसाइट पर जाकर हमें मेटाट्रेडर 4 की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। चले जी चलते हैं गूगल पर। गूगल पर आने के बाद अगर हम यहाँ पर लिखें, क्या लिखें, मेटाट्रेडर 4, ये जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है, आपके पास पता नहीं दूसरे तीसरे नंबर पर भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास ये पहले नंबर पर आ रहा है। सो यहाँ पर मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड एपीके लिखा हुआ है, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स मेटाट्रेडर 4 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रही हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा जो आपके लिए सूटेबल हो। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेटाट्रेडर 4 की वेबसाइट से ये मिल जाएगा। चलिए जी, ये जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर हम अंदर जाएं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है कि भाई इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर लो, तो हमें पता है कि गूगल प्ले पर नहीं अवेलेबल, गूगल स्टोर पर नहीं अवेलेबल। सो हमें डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला मेटाट्रेडर 4 एपीके, हमें इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। मैंने पहले एक दफ़ा इसको डाउनलोड किया है, लेकिन इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। चलें जी, वेट करते हैं। चलें जी, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फाइल डाउनलोडेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करें तो आप नीचे ये देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। ये जी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। चलें जी, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं कि मेटाट्रेडर 4 की ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और ये हमारे पास सामने पड़ी है। इसको हम अब ओपन करते हैं। ओपन करने पर सबसे पहले वो हमें वेलकम कर रहा है और नीचे कुछ लिखा हुआ है और ये उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि हमको एक्सेप्ट करनी है। चलें जी, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो कहता है जी ओपन अ डेमो अकाउंट। वो कहता है कि आप डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। चलें जी, मैं कर देता हूँ। डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, पहला इंटरफेस आ रहा है हमारी एप्लीकेशन का। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको अब हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो जनाब, ये करेंसी पेयर्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट में मेटाट्रेडर 4 की ऐप हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम इसमें किसी भी करेंसी पेयर पे क्लिक करते हैं तो हमें ये आगे से 4 ऑप्शन देता है। एक तो न्यू ऑर्डर, जिससे आप नई ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद आप उसी करेंसी पेयर का जिस पे आपने क्लिक किया है उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं। कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फाइनली हमारे पास है सिंपल व्यू मोड। इन चारों ऑप्शंस को हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ सिखानी है, लिहाजा किसी भी चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। खैर, सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट लॉग इन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए अगर हम इन डॉट्स पे जाएं, ये जो हमारे पास 3 लाइंस खड़ी हैं, इन पर क्लिक करें तो ये हमारे पास क्या आता है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हो गया। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। सबसे टॉप पर लिखा हुआ है मेटाट्रेडर 4 एंड्रॉयड डेमो। अगर आपको याद हो कि जब हमने ये ऐप इंस्टॉल की थी तो उस वक्त एक अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आया था और हमने ओपन कर लिया था। ये वही अकाउंट लॉगिन है, कुछ और नहीं है। लेकिन हमको उस अकाउंट में ट्रेड नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने उस अकाउंट में ट्रेड नहीं करनी। हमें अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में ट्रेड करनी है, जो कि हमने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, वेब पर जाकर क्या बनाया था,
अकाउंट बनाया था $1000 वाला, याद है आपको? अगर नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, हमने बड़े डिटेल में वहाँ पर चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। खैर, अगर हम यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर ये इंटरफेस देखने को मिलता है। इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लें। सबसे ऊपर तो ये वही अकाउंट आ रहा है जो कि अभी मैंने बताया है कि जो कि हमने मेटाट्रेडर ऐप को इंस्टॉल करते टाइम अकाउंट ओपनिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये वही डेमो अकाउंट है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली है कि अगर आप यहाँ पर बहुत से अकाउंट्स लॉगिन कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ कि लॉगिन किस तरह करना है। सपोज आपने कोई 4-5 अकाउंट लॉगिन कर लिए तो वो किस तरह नज़र आएंगे। तो जनाब, अगर आप बहुत से अकाउंट्स लॉगिन कर लेते हैं तो वो सारे यहाँ पर नज़र आएंगे इस तरह करके। ठीक है, सो टेंशन ना लें, इनको भी हम थोड़ी देर तक देखते हैं। खैर, यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि हमने अपने एग्जिस्टिंग डेमो अकाउंट में लॉगिन कैसे करना है। तो उसको लॉगिन करने के लिए अगर हम इस प्लस के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आगे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ओपन अ डेमो अकाउंट, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। ओपन अ डेमो अकाउंट का मतलब है कि यहीं पर अपना कोई न्यू डेमो अकाउंट ओपन कर ले, जिस तरह वो हमें प्रीवियसली मिला है, अभी थोड़ी देर पहले जो मिला है, बना बनाया मिला है MT4 की तरफ से। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। इसको देखते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। अगर हम क्लिक करें इस लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर तो आगे हमें ये ऑप्शन देता है फाइंड ब्रोकर। हमने यहाँ पर अपना जो ब्रोकर है उसको फाइंड करना है, उसका जो सर्वर है। अगर आपको याद हो तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमें एक सर्वर मिलता है, हमें एक लॉगिन आईडी मिलती है और फिर हम उसमें पासवर्ड लगाते हैं। सो हमें वो तीनों चीज़ें चाहिए, सर्वर भी चाहिए, लॉगिन आईडी भी चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमारा वहाँ पर कौन सा सर्वर था, एक्सनेस ट्रायल 2 सर्वर था। चले जी, हम उसको यहाँ पर सर्च करते हैं, एक्सनेस ट्रायल 2। एक्सनेस, जब हम यहाँ पर एक्सनेस लिखते हैं, यहाँ पर मसला ये आता है जनाब, वो कहता है नथिंग फाउंड, यानी यहाँ पर तो एक्सनेस का कोई अकाउंट ही नहीं है, एक्सनेस तो हमारे साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। सो इस चीज़ को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी। इस मसले को कैसे हल करना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। जनाब, हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर एक VPN को सर्च करेंगे, उसका नाम है ब्रोसेक। ये ऊपर आ रहा है ऑप्शन, इसको क्लिक करें और ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये ग्रीन वाला ब्रोसेक फास्ट सिक्योर VPN प्रॉक्सी, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको हमने, ये जो डिस्कनेक्ट वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, इसको हमने क्या करना है, ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो हमें ये प्रीमियम नहीं चाहिए, ये कुछ परमिशंस वगैरह मांग रहा है। क्लोज करते हैं, कैंसिल कर देता, मुझे परमिशन कोई नहीं देनी अभी। जो इररेलेवेंट परमिशन है वो मैंने नहीं दी। हो सकता है कि ये VPN कुछ ऐसी परमिशंस भी मांगे जिसके बगैर इसका VPN चल ही नहीं सकता, तो फिर वो आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी। चलिए, ये हमने ओपन कर लिया। खैर, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं क्लियर करता जाऊँ कि अब हमने MT4 को लिंक करना है एक्सनेस के डेमो अकाउंट के साथ, जो कि हमने पिछली क्लास में भी एक बनाया है लैपटॉप पर रहते हुए एक्सनेस की वेबसाइट पर, और दूसरा हमने मोबाइल में रहते हुए एक्सनेस की वेबसाइट पर भी बनाया है इसी क्लास में। लेकिन मैं यहाँ पर जो लिंक करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ जो लैपटॉप पर एक्सनेस की वेबसाइट पर हमने बनाया था डेमो अकाउंट, उसको MT4 की एप्लीकेशन के साथ। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मोबाइल में रहते हुए जो हमने डेमो अकाउंट बनाया है वो लिंक करना है, या लैपटॉप पर जो हमने बनाया था डेमो अकाउंट एक्सनेस की वेबसाइट पर वो लिंक करना है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अपना VPN ऑन कर लिया है तो VPN ऑन करने के बाद अब यहाँ पर हम अपने उस सर्वर का नाम लिखते हैं जो हमने वेब पर जाकर, लैपटॉप पर जाकर बनाया था। लिखते हैं XNS, आगे डैश, आगे TRIAL ट्रायल 2। ये हमें सर्वर चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हमारा सर्वर आ गया, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर वो लॉगिन आईडी देनी है। हमारी लॉगिन आईडी थी 22543194। ये जनाब हमने पासवर्ड दे दिया है और इसको हमने सेव भी कर लेना है ताकि हमें बार बार पासवर्ड देने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके बाद हम क्लिक करते हैं साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जी ये हमारे पास हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है, जो कि हमने एक्सनेस का बनाया था वेब पर जाकर। अब ये हमारे पास नीचे कौन सा आ रहा है जो कि हमें मेटाट्रेडर ने खुद दिया है, और ये ऊपर कौन सा आ रहा है जो कि हमने वेब पर बनाया था और वो हमारा एग्जिस्टिंग था और हमने उसको एक VPN के ज़रिए हमने लॉगिन किया है।
चलें जी, अब हम इस इंटरफेस के अलावा कंप्लीट सेटिंग्स को और जिस तरह ये ऐप काम करती है इस चीज़ को देखते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हमने इन 3 डॉट्स, लाइन्स या डॉट्स कह लें या लाइन्स कह लें, इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा हमें मैनेज अकाउंट्स में जाना है। मैनेज अकाउंट्स में जाएँ तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है। एक हमारा जो है एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो लॉगिन है, एक हमारा जो मेटा ट्रेडर ऐप ने हमें अकाउंट दिया है वो अवेलेबल है। फ़र्ज़ कर लें कि आप कहते हैं कि नहीं जी, मुझे अपना एक्सिस्टिंग अकाउंट यूज़ नहीं करना, मुझे तो मेटा ट्रेडर 4 का अकाउंट यूज़ करना है। तो जनाब आप इस पर प्रेस करके बैठेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं या लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस अकाउंट का जो हमारे पास लॉगिन आईडी है वो भी और पासवर्ड सेव है, तो हम साइन इन करेंगे तो हम इस अकाउंट में क्या कर जाएंगे, लॉगिन कर जाएंगे। चलें जी, ये लॉगिन हो गया। इस तरह दोबारा हम वापस जाना चाहते हैं अपने स्टैंडर्ड अकाउंट में, जो एक्सनेस का एग्जिस्टिंग अकाउंट हमने बनाया था, तो फिर दोबारा हम इस पर प्रेस करके बैठेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जनाब हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट लॉग इन हो गया है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद दोबारा इन 3 लाइन्स पर जाएँ। 3 लाइन्स पर जाने के बाद ये हमारे पास जी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से ये जो ट्रेड वाला ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नज़र आएगा कि अभी तक हमारा बैलेंस कितना है, हमारी इक्विटी कितनी है, फ्री मार्जिन कितना है, हमने ट्रेड्स कौन कौन सी लगाई हुई है, बाय कौन सा किया था, सेल कहाँ पे किया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एट द एंड ऑफ द क्लास हमने बाय एंड सेल करके देखा था। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो ये इन 3 लाइन्स पर आकर ट्रेड पर क्लिक करके यहाँ पर भी ये चीज़ देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ, ये वाली जगह, इस जगह पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये मेरे पास बैलेंस क्या आ रहा है और सिचुएशन क्या चल रही है। ट्रेड वाले ऑप्शन के बाद नीचे हमारे पास मेल बॉक्स है। मेल बॉक्स हमारा किसी काम का नहीं है, इसमें बस न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर है, ये भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इसको हम किस तरह, इसमें से ठीक चीज़ किस तरह निकाल सकते हैं, ये भी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी ये आपके किसी काम की नहीं है। इसके बाद ट्रेडर्स कम्युनिटी है, इसको भी आपने अभी नहीं छेड़ना। इसके बाद MQL अल्गो ट्रेडिंग है, इसको भी आपने अभी नहीं छेड़ना। जर्नल जो है उसको भी नहीं देखना, अबाउट को भी नहीं देखना। यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है ट्रेड वाला ऑप्शन और दूसरा हमारे पास है सेटिंग्स वाला ऑप्शन। हमने इन 2 ऑप्शंस को सही से देखना था। ट्रेड वाला देख लिया है, आइए अब देखते हैं कि सेटिंग्स वाले सेक्शन में, सेटिंग वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें खड़ी हैं। तो जनाब जब हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आगे हमें ये सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। तो इन ऑप्शन में सबसे टॉप पर खड़ा है एडवांस मोड। अगर हम इस ऑप्शन पर आते हैं, ये वाला जो ऑप्शन, जो 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ये देखिए कंप्लीट चीज़ें नज़र आ रही हैं। आस्क प्राइस, बिड प्राइस, लो, हाई, स्प्रेड, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं, सेटिंग्स में जाकर इसको अनचेक कर देते हैं और फिर हम इस सेक्शन में जाते हैं तो देखें हमें कोई एडवांस चीज़ नज़र नहीं आ रही। लिहाजा आपने इसको क्या करके रखना है, हमेशा चेक करके रखना है ताकि हमें एडवांस मोड नज़र आए। इसके बाद जी ऑर्डर साउंड है, मतलब है इसे भी आपने चेक करके देखना है कि जब आपने ऑर्डर लगाना है फिर भी मुझे वॉइस आए, साउंड आए, जब ऑर्डर क्लोज करना है फिर भी साउंड आए, तो ये वो वाला ऑप्शन है। साउंड आपने हमेशा क्लिक करके रखना है। इसके बाद है कि चार्ट कौन सा रखना है, कैंडल स्टिक्स रखना है, बार चार्ट रखना है, लाइन चार्ट रखना है। तो 95% 99% बंदे जो हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट यूज़ करते हैं, तो हमने भी इसी को ही चेक करके रखना है। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है OHLC, यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज वगैरह। तो इसको भी आपने चेक करके रखना है ताकि चार्ट जो है वो फुली डिटेल्स के साथ हमारे पास आ रहा हो। उसके बाद डाटा विंडो और शो वॉल्यूम, ये 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डाटा विंडो पुराने ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, ये अभी आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। वॉल्यूम जो है ये इंडिकेटर होता है। अगर आपको ये इंडिकेटर यूज़ करना आता है तो आप बिल्कुल इसे चेक कर लें, लेकिन अगर नहीं आता तो अभी के लिए इसे इग्नोर कर दें। अभी ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में मैं ये भी इंशाल्लाह ताला कवर कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास है शो ट्रेड लेवल्स, इसको भी चेक करके रखना है। ये भी मैं अभी जब थोड़ी देर बाद या जैसे ही आने वाली क्लासेस में वो चार्ट्स ओपन करूंगा तो वहां पर बताऊंगा कि शो ट्रेड लेवल से क्या मुराद होती है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है हमारे पास इंडिपेंडेंट चार्ट्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सम टाइम आप इस तरह करते हैं कि चार्ट्स को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उसके ऊपर आप लाइंस लगा रहे होते हैं, ट्रेंड लाइंस लगा रहे होते हैं, बड़ी सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि इसको चेक करके रखें ताकि जब आप एक चार्ट पर कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हो और उसके बाद आप कोई नया चार्ट ओपन करना चाहते हो तो वो जो पिछले चार्ट पर आपने एनालिसिस किया है वो नेक्स्ट न्यू चार्ट पर ना शो हो।
जब भी आप न्यू चार्ट ओपन करें इंडिपेंडेंटली वो बिल्कुल स्टार्ट से हो, बिल्कुल साफ हो, ताकि आप उससे नए सिरे से एनालिसिस कर सकें। सो ये भी आपने चेक करके रखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है जी शो पीरियड सेपरेटर्स। फर्ज कर ले कि आपने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो जो पीरियड सेपरेटर्स हैं तो वो आपको क्या अलाउ करेंगे, तो एक एक घंटे के सेपरेटर बना देंगे, या फिर वो 24 घंटे की कंप्लीट कैंडल्स दिखा देंगे। तो एक बाउंड्रीज टाइप की बनी हुई होंगी जो शो करेंगे कि ये 1 दिन का चार्ट है, ये 1 घंटे का है, या जो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको भी आपने चेक करके रखना है। मज़ीद आगे जब हम चार्ट्स में जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे देखना है। इसके बाद आस्क प्राइस लाइन है, इसको भी आपने टिक करके रखना है। ये भी इतनी अभी समझने वाली चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही हम चार्ट्स पर जाएंगे ये चार्ट पर करने वाली चीज़ें हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है कि कलर कम्बिनेशन किस तरह देखने हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कैंडल कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड का क्या रखना है, वगैरह वगैरह। ये भी चार्ट्स के रिलेटेड है, इनके साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर नीचे आते हैं तो ये जो हमारे पास मैसेजेस वाला सेक्शन है यहाँ पर, ये उसके रिलेटेड सेटिंग्स है। ये भी आपके काम की अभी चीज़ें नहीं है। हाँ, यहाँ पर वाइब्रेशन ऑन रखनी है आपने, और नोटिफिकेशन रिंग टोन है वो कौन सी होनी चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट में लगी हुई है जो मेरे मोबाइल में है। इसके बाद आपने अगर कोई चीज़ डाउनलोड करनी है यहाँ से तो वो कैसे करनी है, कभी नहीं करनी, करते रहना है, या फिर जब वाईफाई ऑन हो तभी करना है। तो ये भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरफेस जो है वो आपने अगर टैबलेट में यूज़ करना है तो आप यहाँ पर टैबलेट के लिए क्लिक करेंगे तो टैबलेट हो जाएगा, और अगर डी सेलेक्ट करेंगे तो ये आप मोबाइल व्यू में ही नज़र आएगा। इसके अलावा एट द एंड हमारे पास चूज़ थीम है, यानी कि इस ऐप का इंटरफेस जो नज़र आ रहा है इसको किस तरह नज़र आना चाहिए। इस पर अगर आप क्लिक करें तो मैंने सिस्टम डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लाइट के अलावा डार्क करना चाहते हैं तो डार्क भी हो जाएगा, और अगर आप इसको लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं वो सारी चीज़ें सेटिंग्स में जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी कवर कर दी हैं। ठीक हो गया, होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम कोड्स वाले सेक्शन में हैं तो कोड्स वाले सेक्शन में हमें बहुत से करेंसी पेयर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको मेटाट्रेडर 4 की ऐप ने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब सपोज़ हम इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको इस तरह करेंगे कि अगर आप ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, ये पेंसिल वाला, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप करेंसी पेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले कि मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ, और डिलीट करने के बाद ये आगे हमारे पास सेक्शन आ गया और वो पूछ रहा है कि आप कौन कौन से करेंसी पेयर्स यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक हो गया। इसके बाद ये, और फिर ये करने के बाद ये जो ऊपर डिलीट वाला है ना, इसके ऊपर मैंने डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, और ये हमारे पास सारे डिलीट हो गए। मज़ीद एक तो रह गए हैं, मज़ीद इसको क्लिक करते हैं। ये भी नहीं, ये होने वाले नहीं हैं। खैर, इसको टिक करते हैं और पीछे जाते हैं कोर्स वाले सेक्शन में। तो देखें हमारे पास जो ढेर सारे करेंसी पेयर्स आ रहे थे उनमें से बस 2 ही अवेलेबल हैं। अब हम कहते हैं कि भाई हमें कोई करेंसी पेयर यहाँ पर ऐड करने हैं, तो किस तरह ऐड करेंगे। तो ये वाला ऊपर जो प्लस वाला बटन आ रहा है ना, प्लस वाला जो साइन बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं। फॉरेक्स ग्रुप है, क्रिप्टो ग्रुप है, क्रिप्टो क्रॉस ग्रुप है, एनर्जीज ग्रुप है, इंडाइसिस ग्रुप है, स्टॉक्स ग्रुप है जो कि इस एक्सएनएस के साथ काम कर रहे हैं, और उसके अलावा फॉरेक्स इंडिकेटर्स हैं। हमें इन सब में नहीं देखना। देखिए, जो भी आप कोई ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पर जो डेमो अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। एक्सएनएस ने अपने ग्रुप्स इस तरह बनाए हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर मेटल का भी कोई ऐड किया हो, तो ये डिपेंड करता है ब्रोकर पे। खैर, अगर हम फॉरेक्स वाले सेक्शन में जाएं, फॉरेक्स ग्रुप में जाएं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ढूंढना है यूरो यूएसडी। फ़र्ज़ कर लें, चले यूरो यूएसडी के साइन आपको पता है, ठीक है, पता है। यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से गायब हो जाएगा और वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ कि यूरो वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास और कौन सा आ रहा है। अच्छा जी, गोल्ड को कर लेते हैं। गोल्ड एक्स वाली साइड पर होगा। गोल्ड वर्सेस ये खड़ा है, गोल्ड वर्सेस यूएसडी डॉलर, यानी यूएस डॉलर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी वहाँ पर चला गया। सो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। चलें जी, हम वहाँ पर देखते हैं क्या ऐड हुए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूरो AUD भी आ रहा है, यूरो पाउंड भी आ रहा है, और हमारे पास गोल्ड USD भी आ रहा है। ये चीज़ें भी हो गई। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद अब चलते हैं चार्ट्स वाले सेक्शन में। ये हमारे पास है चार्ट्स वाला सेक्शन। इस चार्ट वाले सेक्शन में एक चीज़ आप नोट करें, ये ऊपर वाली हमारे पास रेड लाइन आ रही है और एक हमारे पास इसके नीचे वाली रेड लाइन आ रही है। ठीक है, जो ऊपर वाली होती है ना,
इसको कहते हैं आस्क प्राइस, और ये जो नीचे वाली है ना, इसको कहते हैं बिड प्राइस। मजीद इसको ज़्यादा ना सोचें, आने वाली क्लासेस में जब हम थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे तो उनमें टर्मिनोलॉजीज वाला सेक्शन है, उसमें हम इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, सो अभी ज़्यादा ना सोचें। खैर, अगर हम चार्ट के ऊपर क्लिक करें, ये दायरा बन के आ जाता है। इस दायरे पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है M1 से M5, M15, M13, यानी कि 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, 1 वीक का और 1 महीने का। यहाँ से हम उसके रेलिवेंट चार्ट को ओपन कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले कि मुझे 1 दिन का चाहिए, तो ये 1 दिन का जो चार्ट है वो मेरे सामने आ गया। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? दोबारा हम क्लिक करते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी M1 से लेकर MN तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है, F का आ रहा है, और हमारे पास एक ये ऑप्शन, ये एरो सा बना हुआ है, और एक ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है, इसको कहते हैं चार्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। और ये हमारे पास है इंडिकेटर्स। सबसे पहले अगर आप इंडिकेटर्स वाले सेक्शन को देखें, क्लिक करें, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमारा जो अभी ये वाला चार्ट ओपन हुआ है, ये सारा चार्ट जो ओपन हुआ है, इसके ऊपर इंडिकेटर्स कौन से आ रहे हैं। सो अगर हम क्लिक करें चार्ट के ऊपर और उसके बाद F पर क्लिक करें, तो ये हमारे पास 2 इंडिकेटर आ रहे हैं, एक मूविंग एवरेज का है, एक RSI का है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। अभी ना सोचे ये क्या है, हम आने वाली क्लासेस में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंडिकेटर वाले सेक्शंस में हमारे पास 2 ही इंडिकेटर आ रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है और ये RSI है, ठीक है। अगर मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाऊँगा, डिलीट वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लें कि RSI को डिलीट करना चाहता हूँ। चलें जी, मैं यहाँ पर डिलीट, और ये हमारे पास डिलीट हो गया। चलें देखते हैं, ये देखें RSI डिलीट हो गया। अब अगर मैं कोई इंडिकेटर ऐड करना चाहता हूँ, दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाऊँगा। अब हमारे पास मूविंग एवरेज लगा हुआ है, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना। हमें यहाँ पर क्लिक करना है इंडिकेटर के ऊपर, और यहाँ पर बहुत से सारे इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, और बहुत से इंडिकेटर्स मौजूद हैं। अगर आपको इनमें से कुछ यूज़ करना आते हैं तो आप करें, लेकिन अगर नहीं आते तो परेशान ना हो, ये भी हम देखेंगे, ठीक हो गया। अभी हमें कोई ऐड नहीं करना, हम कहते हैं कि जो प्रीवियसली था ना RSI वाला, उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इस सेटिंग्स को अभी ज़्यादा ना सोचे, डन करें, और ये हमारे पास ये दोबारा इंडिकेटर RSI का आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो एरो वाला है, इसको अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास, ये देख रहे हैं ये एरो, ये ब्लैक कलर की जो लाइन्स आ रही हैं, ये हमें क्या शो करता है। फ़र्ज़ कर ले कि मैं इस कैंडल पर रख के, ये इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कि यार डेट क्या चल रही है और टाइम क्या चल रहा है। और इसके अपोजिट देखें इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर प्राइस क्या है। सो ये जो एरो बन के आ रहा है, ये शो करता है कि यहाँ पर प्राइस क्या चल रही है और यहाँ पर टाइम और डेट्स क्या चल रही हैं। समझ आ गई? अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ये जो एरो, ये वाला एरो बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। ओके ओके, चलें जी, ये एरो वाला सेक्शन भी हमने कर लिया। मज़ीद इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह होती हैं, अभी बस कि आपकी आसानी के लिए मैं इन वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इनको डाइजेस्ट कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, समझ लें। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है चार्ट्स ऑब्जेक्ट्स का। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला चार्ट्स ऑब्जेक्ट, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद हमारे पास ये देखें ऊपर, ये एक ये लाइन खड़ी है स्ट्रेट, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि मैं पहले वाली जो हमारे पास है वर्टिकल लाइन, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें, देख रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन, मैं इसको कहीं भी क्या कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक हो गया। ये वर्टिकल लाइन है। इसके बाद दोबारा देखें, दोबारा मैं गया, दोबारा चार्ट्स ऑब्जेक्ट में गया। अब मेरे पास ये ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ कि मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ। चलें, ये लें, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो गई। अच्छा जी, मैं यहाँ से दोबारा एक और क्या करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट, और फिर ट्रेंड लाइन, और फिर मैं यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। समझ, बेसिक सी। अभी ये ना सोचे कि गलत है, ठीक है, छोड़े इस चीज़ को। अभी ये समझे कि ये चीज़ें हो किस तरह रही हैं। यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब एक और चीज़, दोबारा चार्ट्स ऑब्जेक्ट में जाते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन मैं किस तरह लगाऊंगा, यहाँ से जी मैं यहाँ तक हॉरिजेंटल लाइन लगाना, यहाँ भी हॉरिजेंटल लगाना चाहता हूँ। उसके बाद दोबारा एक और हॉरिजेंटल लगाना चाहता हूँ, ये दोबारा क्लिक की, और जी मैं यहाँ पर भी हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहता हूँ, ठीक है।
सो ये गंद जो मच रहा है इसको इग्नोर करें, इनको आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में मज़ीद देखेंगे और बड़े अच्छे वे में चार्ट्स को रीड करना एंड उनका एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस हम सीखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलें जी, ये जो दायरा है ना, ये जो सर्कल सा बनकर आ रहा है, इसकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और इसके अलावा अगर देखें ऊपर ऊपर आ जाएँ तो ये वाला जो एरो बना हुआ है ये भी सेम वही है जो हमने अभी सर्कल पे देखा है। इसके बाद ये हमारे पास इंडिकेटर सेम वही है और उसके बाद ये हमारे पास चार्ट्स ऑब्जेक्ट्स ये सेम वही दायरे वाले हैं, बस उन्होंने शॉर्टकट्स के हिसाब से टॉप पर दे दिए हैं कि दायरा अगर कोई नहीं देखना चाहता, सर्कल नहीं लाना चाहता तो फिर भी ठीक है, ऊपर से कर लो। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले फ़र्ज़ कर लें कि आपने ये जितना भी गंद मचाया है इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो किस तरह डिलीट करेंगे? तो उसको डिलीट करने के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ये ऊपर वाला जो हमारे पास आया था चार्ट्स ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद ये जो ऊपर डिलीट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहते हैं ये भी डिलीट हो जाए, ये डिलीट हो जाए। हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे। चलें जी देखते हैं, हो गए? देखें जी, सब कुछ डिलीट हो चुका है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चले जनाब, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो निशान ऊपर आ रहा है, ये वाला डॉलर का साइन वाला, ये एक किस्म का बिल्कुल कोटेशन वाला ही है। जिस तरह हमने वो इंटरफेस में देखा था ना, ये वाली हमारे पास कोटेशंस आ रही थी, ऊपर कोट्स लिखा हुआ है। ये वाला जो निशान है ऊपर हमारे पास डॉलर वाला, ये वही ही है, तकरीबन वही है, बल्कि तकरीबन क्या वही ही है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी चार्ट जो हमने अपने कोट्स एरिया में, कोट्स वाले इंटरफेस में जो हमने करेंसी पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, उनमें किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है ना कि आप यहाँ से जाएं कोर्स एरिया में और वहाँ पर कोई भी करेंसी पेयर है, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें मैं गोल्ड और यूएसडी का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गोल्ड और ये वाला जो हमारे पास ये वाला है गोल्ड और यूएसडी को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके बैठूँगा तो यहाँ पर मैं ओपन चार्ट पर क्लिक करूँगा तो चार्ट ओपन हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, यानी मैं ऑलरेडी किसी चार्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं फ़ौरन चाहता हूँ कि मुझे इधर उधर नहीं घूमना पड़े, तो मैं ऊपर जाकर इस डॉलर साइन पे जो है क्लिक करूँगा यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही मैं फ़र्ज़ कर ले कि यूरो टू यूएसडी है, ये वाला चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो ये चार्ट भी फ़ौरन ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन खड़ा है प्लस वाला ऊपर बिल्कुल राइट कॉर्नर में, ये क्या चीज़ है? अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद हमें ये इस इंटरफेस पर लेकर आएगा। अब ये क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। नीचे आए तो नीचे हमारे पास सेल का ऑप्शन है, हमारे पास बाय यानी सेल और बाय का ऑप्शन है। ऊपर आए तो ऊपर लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन। नीचे ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास कौन से हैं भला? ये हमारे पास लॉट साइज़ है। ये इस टाइम मार्केट में प्राइस चल रही है, यानी कि ये कौन सी प्राइस चल रही है? ये बिड प्राइस चल रही है और ये आस्क प्राइस चल रही है। ठीक हो गया। ये वाला जो रेड वाली जगह है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास हमें बताएगा कि हमने स्टॉप लॉस अगर कोई लगाना है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने मेंशन करना है, और ये जो ग्रीन वाली जगह है यहाँ पर हमने टेक प्रॉफिट को लगाना है। ठीक हो गया। अगर सबसे ऊपर हम मार्केट एग्जीक्यूशन की बात करें तो मार्केट एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है? मार्केट एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि जो भी इस टाइम रेट चल रहा है मार्केट में, हम उसी पर बाय और सेल करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन है। लेकिन एक और भी चीज़ होती है, उसे कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इस जगह पे क्लिक करें जहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन का आ रहा है, तो इस पे क्लिक करें तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। इसे कहते हैं क्या भला? ये हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स है। पेंडिंग ऑर्डर से मुराद है कि मैं अभी बाय एंड सेल नहीं करना चाहता, मैं थोड़ी देर बाद बाय एंड सेल करना चाहता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई है? चले जी, फर्ज कर ले कि हम नहीं देखते कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, हमने सिंपल क्या करना है, बाय एंड सेल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मार्केट एग्जीक्यूशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लॉट साइज को सिलेक्ट करेंगे। लॉट साइज हमने क्या रखना है? लॉट साइज हमारे पास होनी चाहिए 0.01। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 0, बल्कि यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं 0.01। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया लॉट साइज। इस लॉट साइज को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास जो ये वाली आ रही है, ये हमारे पास है बिड प्राइस, ये हमारे पास है आस्क प्राइस। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे रेट चल रहा है, यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि अभी रेट चल रहा है 1.1023। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब ये फर्ज कर लें कि जब हो 1.1018 कर लेते हैं, जब यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर वो प्राइस ड्रॉप हो,
यहाँ पर हम अपनी ट्रेड बंद करना चाहते हैं। ये हमारे पास हो गया स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट हमने कहाँ पर करना है, फर्ज कर लें कि इस टाइम मार्केट में ये प्राइस चल रही है। मैं कहता हूँ कि भाई जब मेरे पास मार्केट आए 1.1025, जब यहाँ पर मार्केट आए ना, मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए, मैं थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो गेन कर लूँ। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते अभी, ये आगे आने वाली क्लासेस में जब हम टेक्निकल एनालिसिस को देख रहे होंगे तो फिर मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। इसको बिल्कुल लाइटली लें, ऐसे समझिए कि मैंने बस रैंडमली कोई फिगर्स लिखी हैं और हम इस पे ट्रेड लगाना चाहते हैं। चलें, ये सिलेक्ट करने के बाद हमने बाय मार्केट पे क्लिक कर देना है। ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस, चले जी, ऑर्डर इज़ ओपन। ये हमें उसके बाद जब ऑर्डर ओपन होगा तो फौरन हमें कहाँ पर लेकर आ जाएगा, इस सेक्शन में लेकर आ जाएगा, ट्रेड वाले सेक्शन में। ट्रेड वाले सेक्शन में हमारे पास ये आ रहा है जी, हमने यहाँ पर यूरो टू यूएसडी बाय की ट्रेड लगाई हुई है। ये हमारे पास जितने भी ऑर्डर हमने लगाए हुए हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। फर्ज कर लें कि हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास टोटल सारा कुछ मेंशन कर रहा है कि ये हमने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, ये स्टॉप लॉस है, ये टेक प्रॉफिट है इस पे, और इसकी ट्रांजैक्शन की आईडी ये है, स्वैप इस पे अगर कोई लग रहा है तो ये लग रहा है, टैक्सेस लग रहे हैं तो ये लग रहे हैं, कमीशन लग रही है तो ये लग रही है। ये हमारे पास क्या है जी, एक ट्रेड लगी हुई है बाय की। समझ लग गई? इस तरह ट्रेड लगानी है। फ़र्ज़ कर ले कि हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। क्लोज़ किस तरह करेंगे, हम इस पे प्रेस करके बैठे रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्लोज़ ऑर्डर, हम यहाँ पे क्लोज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम इसको न्यू ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम फ़र्ज़ कर ले कि न्यू ऑर्डर कोई लगाना चाहते हैं कि ये ट्रेड भी हमारी लगी रहे और इसी चार्ट पे हम एक न्यू ऑर्डर भी लगाना चाहते हैं। चलें जी, हम क्या करेंगे, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारा न्यू ऑर्डर चल लग जाएगा। फ़र्ज़ कर ले हम कहते हैं कि भाई जो मैंने सिलेक्शन की हुई है स्टॉप लॉस की या लॉट साइज़ की या फिर टेक प्रॉफिट की, मैं उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मैं इसको मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो भी चेंज करना चाहूँ करके, ये जो नीचे मॉडिफाई वाला ऑप्शन आ गया इस पे क्लिक कर दूंगा, ये मॉडिफाई वाला ऑप्शन हो गया। इसके अलावा ये सामने ये देख रहे हैं, मतलब अगर मैं लॉस में जा रहा हूँ अपनी ट्रेड पर तो यहाँ पे रेड आएगा, और अगर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो ये मेरा ब्लू होता जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर कुछ आ रहे हैं, ये हमारे पास बैलेंस है, ये हमारे पास इक्विटी है, इसके बाद मार्जिन है, मार्जिन लेवल है और मार्जिन है। ये इस मार्जिन को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनती है जो कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर ले कि इसी ऑर्डर को मैं क्लोज़ करना चाहता हूं तो मैं इस पर प्रेस करके बैठूंगा और मैं कहूँगा क्लोज़ ऑर्डर, इस पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, वो बता रहा है नीचे यहाँ पर आएंगे, जब आप क्लोज़ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा कि भाई यहाँ पर अगर आप ऑर्डर को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ये लॉस होने वाला है। तो क्या आप लॉस लेना चाहते हैं? क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि लॉस आ रहा है या नहीं, इसीलिए हम इससे कहेंगे कि भाई नहीं, भाई जो भी है लॉस आ रहा है या नहीं, हम इसको क्या करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं। सो हमें अभी इससे कोई कंसर्न नहीं कि लॉस आ रहा है या नहीं, हम इसको सिंपली क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। चलें जी, ये हमारे पास ऑर्डर क्लोज़ हो गया, डन पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये एक हमारे पास ऑप्शन खड़ा है और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमको हिस्ट्री के सेक्शन में, हिस्ट्री के इंटरफेस पर लेकर जाता है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मतलब अभी तक हमने इस अकाउंट पर, इस डेमो अकाउंट पर जितनी भी ट्रेड्स लगाई हैं, करेंसीज की या फिर कमोडिटीज़ की या किसी भी चीज़ की, तो उसकी जितनी भी हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ रही होगी। कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ट्रेड लगाई है और फिर उसे क्लोज किया, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आ रही है। ठीक हो गया। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो ये हमारे पास कैलेंडर खड़ा है और अगर हम कैलेंडर पर क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं जिसमें सबसे पहले टिक हुआ है टुडे, मतलब कि आज के दिन में हमने जितनी भी ट्रेड्स लगाई उनकी हिस्ट्री ये है। अगर आप फर्ज कर लें पिछले सारे हफ्ते की देखना चाहते हैं तो लास्ट वीक को सिलेक्ट कर लें, अगर पूरे महीने की देखना चाहते हैं तो लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लें, पिछले 3 महीनों की देखना चाहते हैं तो पिछले 3 महीनों को सिलेक्ट कर ले, और अगर कोई कस्टम पीरियड, मतलब कि मैं जी फलां 20 तारीख से लेकर फलां 15 तारीख के दरमियान की हिस्ट्री देखना चाहता हूं तो वो भी कस्टम पीरियड में कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो साथ वाला ऑप्शन खड़ा है डबल एरोज का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आपने जो ट्रेड्स लगाई हुई हैं और उसकी हिस्ट्री आ रही है वो आप किस तरह अलाइन करना चाहते हैं। सिंबल के साथ अलाइन करना चाहते हैं, ऑर्डर्स के साथ, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम या प्रॉफिट के साथ। तो देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी के लिए बस ऑर्डर्स को जिस तरह सिलेक्शन में आया खड़ा है ना, सिलेक्ट हुआ खड़ा है, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक हो गया। इसका ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, फ्यूचर में देख लेंगे कि इसको हमने क्या करना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं फला करेंसी पेयर की ट्रेड की हिस्ट्री देखना चाहता हूं तो ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है डॉलर वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। अभी हमारे पास यूरो यूएसडी की ट्रेड लगाई हुई थी तो इसी का ही सिर्फ आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, जो यूरो यूएसडी की ट्रेड्स हैं वो ही हमारे पास आ रही होंगी। ठीक हो गया। ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिए, कैलेंडर वाला भी देख लिया हमने, अलाइनमेंट वाला भी देख लिया और हमने
करेंसी पेयर्स किस तरह नज़र आने चाहिए उसको भी देख लिया। इसके बाद नीचे हमारे पास ये जो दूसरा सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास न्यूज़ वाला सेक्शन है। ये ऑब्वियसली आपके किसी काम नहीं आने वाला, हम थर्ड पार्टी से ही न्यूज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और एट दी एंड हमारे पास ये जो मैसेज वाला बना खड़ा है, इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास आता है मैसेजेस को लेकर। अगर आप मेटा ट्रेडर की टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ही कम्युनिकेशन होगी। तो ये डेवलपर्स के लिए होता है और ये आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। सो हमने यहाँ तक सब कुछ देख लिया जो कि मेटा ट्रेडर 4 के मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन में हमें पता होनी चाहिए, वो हमने सब कुछ एक एक चीज़ करके देख लिया है। ठीक हो गया।